नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका टेक्निकल डायरीज़ के इस चैनल पे। एंड आपने कभी ध्यान दिया कि जो आप रिचार्ज कराते हैं वो 28 दिन का ही क्यों होता है, या फिर 56 या 58 दिन का क्यों होता है? अगर आप 2 महीने का कराते हैं और अगर आप 3 महीने का कराते हैं तो वो 90 दिन का ना होके 84 या 86 दिन का क्यों होता है? मैं भी कभी आपने ध्यान दिया हो, लेकिन ये उतना इम्पोर्टेंट मैटर है नहीं। चलो ठीक है, एक महीने में 30 दिन का लेके 28 दिन का हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अगले महीने 2 ही दिन तो जा रहे हैं। तो आपने कभी सोचा है कि ये ऐसा क्यों होता है? टेलीकॉम इंडस्ट्री में स्पेशली जब रिचार्ज के मामले आते हैं तो वहाँ पे उनका जो महीना है, एक्चुअली वो मंथ भी नहीं लिखते हैं, बिकॉज अगर मंथ लिखेंगे तो वो इथिकली रॉन्ग हो जाएंगे। वो डेज़ ही लिखते हैं, 28 डेज़, 56 डेज़ या 58 डेज़ या फिर 84 या 85 86 डेज़। वो मंथ भी नहीं लिखते हैं, बिकॉज अगर वो लिखेंगे तो कोई भी क्लेम कर सकता है, यार मंथ में तो 30 दिन होते हैं, तुम 28 का मंथ क्यों बना रहे हो? इसलिए वो हमेशा डेज ही लिखते हैं। तो आइए जानते हैं क्यों। बड़ा सिंपल सा रीज़न है। मैं रीज़न ये बता दूं कि भाई वो आपसे साल में 12 नहीं 13 महीने का रिचार्ज करा लेते हैं। अगर आप ध्यान देते हो तो उस कैलकुलेशन मैंने पूरा कर रखा है, ये सारा कैलकुलेशन कर रखा है, वो आपको बता देता हूँ। वो आपसे साल के 12 महीने में 13 महीने का रिचार्ज करा लेते हैं। अब शायद आपका थोड़ा दिमाग चल गया होगा उस मामले में, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, धीरे धीरे बता देता हूँ, आप अपने लेवल पे भी चेक कर सकते हैं। देखिए, साल में 7 महीने ऐसे होते हैं जिसमें 31 डेज होते हैं। कौन कौन से? जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। ये 7 महीने ऐसे हैं जिसमें 31 दिन होते हैं। 4 महीने ऐसे होते हैं जिसमें 30 दिन होते हैं, नवंबर, जून, अप्रैल एंड सितंबर। तो ये 4 महीने हो गए जिसमें 30 दिन हो गए। और जो 28 दिन वाला फरवरी है उसको कंसिडर नहीं किया जाता है, जहाँ तक मुझे मालूम है, क्योंकि वो कभी 4 साल में 29 का, 28 का, 29 का, 28 का होता है, इसलिए उसको कंसिडर नहीं किया जाता है। अब सोचिए, जब उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं तब वो 13 महीने का रिचार्ज कैसे करा रहे हैं? चलिए, आप एक पेन और कॉपी लेके बैठ सकते हैं अगर करना हो तो। देखिए, जो 31 दिन होते हैं, 31 दिन में अगर हम 28 दिन माइनस करें तो आता है टोटल 3 दिन एक्स्ट्रा। मतलब वो आपसे 31वें महीने का, 31 के महीने में भी 28 का रिचार्ज कर रहे हैं तो उनको 3 दिन का बेनिफिट मिल गया। किसको? सेलुलर कंपनी को। ओके, अब यहाँ जो 3 है उसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 से क्यों करेंगे? क्योंकि 7 महीने ऐसे हैं जिसमें 31 दिन आते हैं। तो 7 3 21, ये तैयार हो गया। 21 तैयार हो गया। अब बचे जो 4 महीने हैं जिसमें 30 दिन होते हैं, 28 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2। तो 4 गुणे 2 करेंगे, ये हो गया 8। 21 और 8 हो गया 29, 1 महीना और तैयार। सिंपल सा गणित पता भी नहीं चला होगा, और बहुत सारे लोग शायद ध्यान भी दिए होंगे, लेकिन यस, कैलकुलेशन यही कहता है। 7 महीने 31 के, 4 महीने 30 के, 21 और 8 का जो कैलकुलेशन होगा वो हो जाता है 29। उनका पूरा एक नया महीना तैयार हो जाता है। वो महीना कभी भी नहीं लिखेंगे, और इवन वो ईयरली प्लान में भी 365 डेज़ ही लिखते हैं, वो मंथ नहीं लिखते हैं। तो बस ये एक छोटी सी जानकारी थी। अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, और ऐसा लगता है कि भाई कोई इससे कुछ मदद ले सकता है, या फिर कन्फ्यूजन है, या फिर वो जानना चाहता है कि भाई क्यों 28 दिन, क्यों 56 या 58 दिन, और क्यों 84 या 86 दिन, तो आप ये उसको बता सकते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये टॉपिक आज का, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। सेलुलर कंपनी ऑलरेडी बहुत कंपटीशन में है, इवन लॉस में भी है, तो किसी तरीके से कुछ ना कुछ करके वो आगे बढ़ती है।